नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में धनवान होना एक ऐसी उपयोगिता, एक ऐसा आयाम है जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मायने में धनवान होने का क्या कारण है? कैसे धनवान बना जा सकता है? यदि आपके पास भी प्रचुर मात्रा में धन है तो आप धनवान कब कहलाएंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि केवल धन की प्रचुरता होना ही धनवान होने के लक्षण नहीं है। यदि आपके पास धन की अधिकता है तो आप यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप धनवान हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपके पास धन की प्रचुरता है तो धनवान कहलाने के लिए आपको जीवन में उस धन की सही उपयोगिता, उस धन का जो संचरण आपने किया है उसका सही उपयोग, उस धन को सही प्रकार से वितरित करना और जीवन में उपयोग करना धनवान होने के लक्षण आपको देता है। ऐसे धन का कोई लाभ नहीं जब आपके पास धन की प्रचुरता है और आपके समक्ष ऐसे गरीब जन हैं जिनको धन की आवश्यकता तो है, लेकिन आप अपने धन का बखान ऐसे लोगों के बीच में कर रहे हैं जिनको धन की आवश्यकता है और आप उनके समक्ष बखान कर रहे हैं, तो यह धन का एक गलत उपयोग महाराज जी ने बताया है। धनवान आप तभी कहलाएंगे जब आप अपने धन का सही प्रकार से, सही तरह से उपयोग करेंगे। आपके पास यदि धन की प्रचुरता है और आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जन हैं जिनको धन की आवश्यकता है सही कार्य हेतु, तो आपका यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपने उस प्रचुर धन में से उस धन का वितरण उन जनों तक अवश्य कीजिए जिनको उसकी सबसे प्रथम आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष यदि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति बैठा है जो भूखा है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपने धन का बखान करते हैं, उसका दिखावा करते हैं या उस धन की आप उपयोगिता उसे समझाते हैं, लेकिन आप उसे भोजन नहीं कराते, तो यह सही मायने में धन का एक गलत उपयोग है। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं कि यदि आपके समक्ष ऐसा कोई गरीब बच्चा है जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आप अपने धन का दिखावा उसके समक्ष करते हैं, अपितु उसको शिक्षा दिलाते नहीं हैं या उसके लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं, जबकि आप ऐसा कर सकते हैं, तो सही मायने में यह भी धन का एक गलत उपयोग है। धन का उपयोग सही कैसे आप कर पाएंगे? धन का उपयोग सही आप तभी कर पाएंगे जब आपके इर्द गिर्द आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि सामर्थ्यवान होने के साथ साथ भी दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। देखिए, धनवान होने का सही मायना यही है, इसके सही मायने यही हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे जन जो कि सहायता प्राप्त हेतु लोगों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप सामर्थ्यवान होते हुए भी उनकी सहायता यदि नहीं करते हैं और महाराज जी को यदि आप मानते हैं, तो सही मायने में आप धनवान नहीं हैं। आप तो उस व्यक्ति से भी ज्यादा गरीब हैं जो वाकई में अपनी भूख के लिए, अपनी शिक्षा के लिए या अन्य किसी प्रकार से दूसरों से गुहार लगा रहा है। क्योंकि आपने धन का संचरण तो कर लिया, आप धनवान कहलाने योग्य तो बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनवान नहीं बन पा रहे हैं। धनवान होने का सही अर्थ यही है कि आपके पास अर्थ तो है, यानी कि रुपया, धन, पैसा तो अवश्य है, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। सही उपयोग का आशय यही है कि जब आपके समक्ष ऐसे जन जो कि सहायतार्थ हेतु गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं और आप उनको विमुख करते हुए, नजरअंदाज करते हुए उस धन का व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं, तो आप धनवान नहीं हैं। धन का संचरण करना मात्र धनवान होने का एक संकेत नहीं है। यह धन तो वह है जो ईश्वर ने आपको बड़े ही
आशीर्वाद पूर्ण प्रकार से आपको दिया है और ईश्वर भी धनवान उन्हीं को बनाते हैं जिनके हृदय में दूसरों के प्रति सहायता का भाव होता है। आप देखिए, धन का संचरण करना और धनवान होना, इनमें से आप किसको चुनते हैं? यदि आप केवल धन का संचरण करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे यह भी बात मानिए कि वह धन काफी समय तक आपके पास रुकने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज जी का एक संदेश मैंने आपको पिछले क्रमांक में अवश्य बताया था। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप धन का वितरण नहीं करेंगे, यानी कि धन के कोष को खाली नहीं करेंगे, तो आप भरेंगे कैसे? और यदि आपने संचरण करके उस कोष को रख दिया है तो निश्चित तौर पर आप यह समझ लीजिए कि वह धन बहुत जल्दी आपके हाथ से फिसलने वाला है, क्योंकि ईश्वर ऐसे धनवान व्यक्ति को चुनते हैं, ऐसे धनवान व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिनके हृदय में बाकियों के प्रति, गरीबों के प्रति या दीनहीनों के प्रति अच्छी आस्था होती है, उनकी सहायता करने का भाव होता है। यदि आपके अंदर सहायता का भाव नहीं है, जीवन में केवल संचरण करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। और गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचता। सही गंतव्य तक जाने के लिए आपको उचित मार्ग का चुनाव करना पड़ेगा। आप उचित मार्ग का चुनाव कैसे करेंगे? आप धन के सही उपयोग को पहचानिए, समझिए जिस धन को आपने संचरण करके रखा हुआ है, क्या आपके अलावा आपके लिए धन पर्याप्त होने के साथ साथ क्या किसी और के भी कार्य आ सकता है? और यदि आप महाराज जी की इस बात से ताल्लुक रखते हैं तो महाराज जी ये तो कहते ही हैं कि जब तक अपने कोष को खाली नहीं करोगे तब तक आप जीवन में भरोगे कैसे? यानी कि जिस कोष को आप खाली करना नहीं जानते तो उसे पुनः भरना बड़ा ही असंभव कार्य है। और यदि आप संचरित किए हुए धन को यह सोच रहे हैं कि यह संचरित किया हुआ धन मेरे पास सदैव रहेगा, तो ऐसा नहीं है। किसी न किसी प्रकार से वे धन के कोष धीरे धीरे खाली होते चले जाएंगे, लेकिन इस कोष का कोई लाभ भी तो नहीं है, क्योंकि एक कोष तो आज नश्वर है, नाशवान है। यदि इसका नाश होना ही है तो फिर संचरण कैसा? और यदि संचरण किया है, मेहनत से धन कमाया है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने के साथ साथ दूसरों की सहायता भी कीजिए ना, क्योंकि जीवन में असली कोष वही है जो पुण्य का है। और पुण्य का कोष जितना ज्यादा आप भरेंगे तो जीवन में उतना ही संपन्नता को, उतनी ही बुद्धिमता को और उतने ही पुण्यों का संचरण जीवन में आप निरंतर करते जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वह है चरित्र, आपका व्यवहार और ईश्वर की आस्था। यदि आपके तीनों ये जो कोष हैं भरे हुए हैं, यदि आप इन तीनों कोषों से स्वयं को परिपूर्ण मानते हैं तो निश्चित तौर पर स्वयं को आप गरीब मत समझिए, धनहीन मत समझिए। जो धन की पूंजी आपके पास है, सही मायने में तो रत्न यही हैं। रत्न वे नहीं हैं जो केवल बाहरी या भौतिक प्रकार से आपको दिख रहे हैं, ये तो नश्वर हैं। एक न एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। मनुष्य देह का भी नाश होना निश्चित है, लेकिन आपके कर्म, आपके भाव, आपकी भक्ति और समाज में किए गए आपके कार्य ही जीवन भर लोगों को याद रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे कोष भरिए जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, जिसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। ऐसे कोषों को भरने का कोई पर्याय नहीं है जो नश्वर है। आज आपने धन संचरण तो कर लिया, आज आपने धन जोड़ तो लिया, लेकिन यह धन जब किसी के काम ही ना आ पाए तो ऐसे धन का क्या फायदा? ऐसे संचरण का क्या फायदा? ऐसा लाभ जो स्वयं के लिए किया जा रहा हो वह कभी भी सही मायने में लाभ नहीं हो सकता। लाभ के सही मायने तो वे हैं जो औरों को भी सिंचित करें, औरों को भी जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। यदि आप सोचिए कि धनवान लोग जिनके पास अर्थ भी है और मन में भाव भी है सहायता का, अगर ये सब धन संचरण हो जाए, सभी के भाव समाप्त हो जाएं, कोई किसी की सहायता करने को राजी ना हो, क्या ये जीवन चल सकता है? ये जीवन बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इस सृष्टि ऐसे ही रुक जाएगी और धनवानों का ही जीवन में बोलबाला रहेगा, तो ये सृष्टि कैसे कार्य करेगी? यदि सब धनवान हो गए तो भी सृष्टि रुक जाएगी, और यदि सारे ही हीन हो गए धन से, मन से, तन से, तो भी ये सृष्टि रुक जाएगी। ईश्वर ने सृष्टि के चक्र को बड़ी ही बुद्धिमता के साथ गुथा है। यह तो आपका भाव है कि आप जीवन में किस भाव को चुनते हैं, कौन सा धन आप चुनते हैं, जो नश्वर है वह या जो अमर है वह। अब निर्णय आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है। तो यह था आज का क्रमांक। महाराज जी कहते हैं कि
कि जीवन में मैं आपको फिर से पुनः ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, रेखांकित करने योग्य है। यदि जीवन में शामिल करते हैं तो आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज जी के शब्द अकाट हैं, जीवन भर यह अकाट सत्य आपको याद दिलाता रहेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए सही ज्ञान को चुनिए, सही बात को चुनिए, सही भाव को चुनिए, जिससे आप जीवन में सफल बन पाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।